हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज का जो टॉपिक लिया हमने अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ, सोशोलॉजी का चैप्टर लिया है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, एक दो प्रश्न इसमें आपको देखने मिल जाए यूजीसी नेट की परीक्षा में। इसलिए खास खास महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं गाइस, क्योंकि समय कम है। 23 तारीख को सभी का एग्जाम है और अपनी जो भी लक्ष्य है, तैयारी है, सही से अपने ध्यान से करना है। और ये फटाफट प्रश्न करा देते हैं, समय नहीं ले रहे ज़्यादा आपका गाइस। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ या 16.5 करोड़। और इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2001 के जनगणना किसकी अनुसूचित जातियों की संख्या था? 16.65 करोड़। डी आंसर सही है गाइस। और सन 2001 में देश में 2001 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, देखो यहाँ पे अनुसूचित पूछा है, यहाँ पे जनजातियां पूछा है। तो इसकी 5 करोड़, 6 करोड़, 8.35 करोड़ या 8 करोड़। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे का सी आंसर सही है आपका, 8.35 करोड़ जनजातियां। और सन 1931 में जनगणना में अस्पृश्य जातियों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया? दलित वर्ग, अनुसूचित जातियां, बाहरी जातियां या हरिजन। अगर तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बाहरी जातियां सी आंसर सही है। अस्पृश्य जातियों के लिए, आप्यर्स जातियों के लिए हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ज्योतिराव फूले या महात्मा गांधी या ठक्कर बप्पा या जवाहरलाल नेहरू। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं, चौथे का आपका जो आंसर जा रहा है आपकी बी की तरफ जा रहा है, महात्मा गांधी। भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों व आदिम जातियों के लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया? अछूत व गिरिजन, गिरिजन या दलित एवं आदिवासी या हरिजन एवं बिछड़े हिंदू या आपका अनुसूचित जाति एवं जनजातियां। अगर इस पांचवें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो पांचवें का डी आंसर सही है, क्योंकि इसमें अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। छठा प्रश्न आपका कि अस्पृश्य जातियों में वे जिनके स्पर्श में एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए, उस पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। अस्पृश्य जातियों की परिभाषा निम्न किसने दी थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर के एन शर्मा ने या डॉक्टर हट्टन ने या डॉक्टर डी एन मजुमदार ने। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो डी आंसर सही है, डॉक्टर के एन शर्मा ने। सातवां प्रश्न है, अस्पृश्य जातियों वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोक्ताओं में पीड़ित हैं, जिनमें बहुत ही नियोक्ताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं। अस्पृश्य की परिभाषा डॉक्टर एन के शर्मा ने, आर एन सक्सेना ने, डॉक्टर डी एन मजुमदार ने, डॉक्टर घुरियो ने। सेवन तो सेवन का सी आंसर सही है आपका, डॉक्टर डी एन मजुमदार ने। आठवां प्रश्न है, अस्पृश्य जातियों की योग्यता को कौन सी है? सामाजिक नियोक्ता है, व्यवसायिक नियोक्ता है, धार्मिक नियोक्ता है या उपयुक्त सभी। आठवां, तो आठवें का डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अस्पृश्य व परिणाम कौन सा नहीं है? धार्य परिवर्तन, शराब प्रवृत्ति, सामाजिक एकता में बाधा या आर्थिक असमानता। तो 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 9वें का बी आंसर सही है आपका, शराब प्रवृत्ति। 9वें का बी आंसर सही गाइस। 10वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों के कल्याण में संबंधित ऐच्छिक संगठन में कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद, समाज कल्याण विभाग, भारतीय दलित वर्ग लीग दिल्ली। अगर 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10वें का सी आंसर सही आपका, समाज कल्याण विभाग नहीं है बाकी ये। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य शोध समाज की स्थापना किसने? डॉक्टर अम्बेडकर, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या ज्योतिबा राव फूले। अगर 11वें की बात कर लेते हैं, 11वें का डी आंसर सही है, ज्योतिबा राव फूले। डी आंसर सही है, बहुत पूछा जाता है ये। और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर अम्बेडकर या आपका राजा राम मोहन राय। तो 12वें की बात कर लेते हैं। 12वें का आपको सी आंसर सही है, डॉक्टर अम्बेडकर जी। 13वां, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठक्कर बप्पा ने। 13वां, तो 13वें का बी आंसर सही है, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से जातीय विशेषता सुविधा देने के लिए उनमें संविधान सूची में सम्मिलित करने के लिए किस वर्ष में सर्वप्रथम अनुसूची तैयार की गई थी? 1919, 1935, 1945 या 1952 में। तो कब की गई थी ये? आपका बी आंसर सही है, 1935 में। डॉक्टर घुरिया के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था? आदिवासी, आदिजाति या जनजाति या बिछड़े हिंदू। 15वां, तो 15वें का डी आंसर सही है, बिछड़े हिंदू। 16वां प्रश्न आपका, आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, जिनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेश में या प्राचीन लोग जिनके नैतिक अधिकार और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं,
वे सबसे पहले यहाँ आए। ये कथन किसका? ठक्कर बप्पा का, भेड़िया एल्विन का, मजूमदार का, या डॉक्टर घुरिये का? 16वां। तो 16वें की बात कर लेते हैं, आपका सी आंसर सही है, मजूमदार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 338 में? तो अनुच्छेद 15 में सी आंसर सही है। 18वें प्रश्न देख लेते हैं। 18वें प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 17? तो क्या इसमें? अनुच्छेद 17 में डी आंसर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अस्पृश्य जातियों की किस नियोक्ता के समाप्त किया गया था? धार्मिक नियोक्ता, सामाजिक नियोक्ता, जन्म संबंधी नियोक्ता है और व्यवसायिक नियोक्ता है। 19वां। तो 19 में का जो आंसर जारी आपका सी आंसर सही है, आपका धार्मिक नियोक्ता है। 20वें प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और 32, अनुच्छेद 17? 20वां। तो 20वें का सी आंसर सही है, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। 21वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश रोकने की बात की गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 334? तो 21वें का जो आंसर जा रहा है आपका, 21वें का जो प्रश्न है आपका, ये आंसर सही है आपका, अनुच्छेद 17। 22 में देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया है? दुर्बलता लोगों को, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा संबंधी व आर्थिक हितों की रक्षा, सभी प्रकार की सामाजिक शोषण में उनकी रक्षा करना, या अनुसूचित जनजाति धार्मिक स्थानों पर प्रवेश की इजाजत, या विधानसभा, लोकसभा व ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को प्रतिनिधि की व्यवस्था, उपयुक्त सभी? अगर हम 22 के प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 22 का आपका डी आंसर सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 334 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए किस बात का प्रावधान किया गया है? उनके कल्याण हेतु कमीशन नियुक्त किया जाएगा, उन्हें शैक्षिक सुविधा दी जाएगी, उनके लिए सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे, या उनके लिए लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय में स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे? अगर 23 में बात कर लेते हैं, 23 में का जो आंसर जा रहा है हमारा सी आंसर सही है आपका, उनके लिए सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। 24वां प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1951 को, 91 को, 25 जनवरी 2010 को, अनिश्चित समय तक? तो 24 में की बात कर लेते हैं। 24 में जो आंसर जा रहा है आपका सी आंसर है, 25 जनवरी 2010 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए संघ व राज्य सरकारों की सेवाओं एवं पदों में स्थान सुरक्षित किए गए? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 335, 25? तो जो 25 का ये आंसर सही है, अनुच्छेद 146। 46 में देख लेते हैं, अनुच्छेद 146 और 338 अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए क्या प्रावधान करता है? क्या करता है? राष्ट्रपति द्वारा उनके कल्याण के लिए विशेष अधिकारी सलाहकार परिषद एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान, इन्हें शैक्षणिक सुविधाएं देने के लिए विशेष प्रावधान, इनके आर्थिक उत्पादन है संघीय व राज्य सरकारों के बजट में अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना, या उपयुक्त सभी? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 26 में की, तो जो 26 में का डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। 27 प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने स्थान सुरक्षित है? 79 और 40, या 82 और 42, और 101 और 51, और 79 और 41? तो 27 में का जो आंसर जा रहा है हमारा, 27 का डी आंसर सही है, 79 और 41। वर्तमान में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कितने स्थान है? 399 और 315, 400 और 400, और 557 और 527? तो 28 की बात कर लेते हैं, तो 28 का सी आंसर सही है, 557 और 527। अनुसूचित जाति व जनजाति कमीशन का कार्य क्या है? 29 के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 29 में आपका सी आंसर सही है, क्योंकि इसके कल्याण कार्यों की समय पर जांच कर राष्ट्रपति को उसकी जानकारी देना। अस्पृश्य अपराध अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? सन 1947, 1952, 1995, 1982? 30? तो क्या है, सन 1955 सी आंसर सही है गाइस। 31 में देखते हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस सन में बना था? 1955, 1976 में, 1982 में, 1990 में? 31 का, तो 31 का जो आंसर है बी आंसर सही है आपका, 1976 में। निम्नलिखित में से प्रश्न के उत्तर का 2 शब्दों में दीजिए। इसको छोड़िए 32 में का, 33 में देख लेते हैं। 32 का प्रश्न छोड़ देते हैं हम।
33 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु राज्य सलाहकार परिषद एवं पृथक विभाग की स्थापना प्रावधान किया गया था? 338, 164 और 146 और 338 और 29, 33। तो 33 का जो आंसर आपका सी की तरफ जा रहा है, 146 और 338। भारतीय संविधान के 12वें भाग में 275वें अनुच्छेद में जनजातीय कल्याण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? केंद्रीय राज्य सरकार को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी, जनजातियों छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और जनजातियों को भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि दी जाएगी, उपयुक्त सभी। 34 का, तो अगर 34 की बात कर लेते हैं, 34 का ये आंसर सही है आपका, केंद्रीय सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार की वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 15 किसमें किया गया? अगर 35 की बात कर लेते हैं, 35 में याद सही है, अनुच्छेद 325 में। नेक्स्ट है, संविधान के किन प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपालों को राज्य जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 342 और 244 और अनुच्छेद 330 व 332, अनुच्छेद 325 और 327, अनुच्छेद 338। अगर 36 की बात कर लेते हैं तो 36 में का जो आंसर आपका 36 का आपका 36 का ये है आपका ये, चलिए 36 और 37 का प्रश्न देख लेते हैं। 37 में क्या गया ये आंसर सही है इसका। 37 में गाइस, निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। दुर्गम, अगर 37 की बात कर लेते हैं तो 37 का ये आंसर सही है, दुर्गम निवास अनुसूचित जाति की एक समस्या है। 38 में देख लेते हैं, किस जनगणना में अनुसूचित जनजातियों के लिए दलित के स्थान पर बाहरी जातियों का शब्द प्रयोग किया गया? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1961 में। अगर 38 में का सी आंसर सही है गाइस। 39 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विशेषता जनजाति की नहीं है? सामान्य विभाग, सामान्य भाषा, बाह्य विवाह या सामान्य संस्कृति। और 39 में का जो आंसर है आपका सी आंसर सही है, बाह्य विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस, जनजातियों की समस्याओं का समाधान है तो प्रोत्थान सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर घुरिये ने, अक्षय देसाई ने, निर्मल कुमार बोस ने, बेरियर एल्विन ने। 40, तो 40 का आपका डी आंसर है, बेरियर एल्विन ने। और आपका 41 में देखते हैं, जनजातियों को बिछड़े हिंदू किसने कहा था? घोरिये, दुबे, एसी रॉय या हट्टन ने। 41, तो 41 का याद सही है, घोरियों ने। नेक्स्ट है, जनजातियों की समस्याओं को समाधान है तो राष्ट्रीय आपका उपवन का सुझाव किसने दिया था? बेरिया एल्विन ने, घोरिया ने, दुबे ने, कपाड़िया ने। 42, तो जो 42 का आपका आंसर है बेरिया एल्विन ने। और 43 में, जनजाति की समस्या को समाधान है तो आत्मसात का सुझाव किसने दिया था? अक्षय देसाई, आद्रविताई, हट्टन या मजूमदार है। 43, तो 43 का आंसर है अक्षय देसाई। नेक्स्ट है 42, 44 में, जनजाति की समस्या का समाधान है तो पृथककरण का सुझाव किसने दिया था? एल्विन ने, घोरिया ने, हट्टन ने, एसी राय ने। 44 में, तो 44 का सही आंसर है हट्टन ने। और आपका जनजातियों की अस्थायी कृषि को क्या कहा गया है? खेती, झूमिंग, पहाड़ी खेती, इनमें से कोई नहीं। 45, तो 45 का भी आंसर है झूमिंग। तो गाइस ये खाली 45 प्रश्न करा दिया हमने, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है एक न एक प्रश्न आपको देखने मिलेगा। बाकी जो पीजीटी की परीक्षा उसमें तो ये क्लास के आपके रामबाण रहेगी, उसमें बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ओके गाइस, अगर आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, जो भी आपकी मर्जी जो कमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल